हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 9th की, जिसमें हम लोगों ने अप टू स्पीड तक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्या क्या देखा उसमें हमने स्पीड तक का सब कुछ देख लिया, जिसमें एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में, वो आज हम देखेंगे। साथ में यदि आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप उनको जरूर देखिए, एक बार उनको वीडियो को गो थ्रू करिए जरूर, ठीक है, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो पाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देखेंगे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। मेरा अप्रोच ही है कि आपको मैं बहुत ईजी से ईजी वे में समझाऊं, लेकिन आप एक बार उनको देखेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको अच्छी क्लैरिटी होगी। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे वेलोसिटी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्पीड देखा था। स्पीड क्या होता है? स्पीड देखा था हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी स्पीड जो रिजेंबल करती है वो डिस्टेंस के साथ करती है। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। यानी रिलेशन किसके साथ होगा? डिस्टेंस के साथ होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, वेलोसिटी किसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, किसके साथ हम इसको कोरिलेट करते हैं? इसको करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के साथ। नाउ द डिफरेंस अराइजेस व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्रीवियस वीडियोस देखिए ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी मैं यहाँ पे जल्दी से क्विक रिवाइज कर देता हूँ। देखिए डिस्टेंस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस हमारा होता है एक्चुअल पाथ। सपोज करिए आप पॉइंट ए पे हैं और आपको पॉइंट बी पे जाना है, सपोज करिए, और आपने ये पाथ फॉलो किया। सपोज करिए आप जिग जैग पाथ फॉलो किए और आप यहाँ पे आप पहुँचे हैं। ठीक है, आपने ये पाथ फॉलो किया, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्टेंस कहलाएगा आपका। डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब हम स्पीड पढ़ते हैं तो स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। मतलब हम जो यहाँ पे डिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा? एक्चुअल पाथ यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं? जब स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग एक्चुअल पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? वेलोसिटी में जो हम यूज करेंगे वो शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ की। होप इतना क्लियर हो गया होगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात की जाए मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? और रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, बाकी आप लिख लीजिएगा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। टाइम के साथ क्या है? इसका रेशियो है। आई बात समझ में? वेलोसिटी है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करिए वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा? टाइम होगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी होता है। मींस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ये v लिखा हमने। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली s से। ध्यान रखेंगे आप d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड हम लोग s से करते हैं, क्योंकि आप जितने भी इक्वेशंस पढ़ेंगे, जितने भी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे s यूज होता है, इसलिए मैं s लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब आपने कुछ जगह पे देखा होगा कि यहाँ पे एरो लगा होता है और इस पे भी एरो लगा होता है। क्या इसका मतलब है? देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो जब डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी को आप डिवाइड करेंगे किसी वैल्यू के साथ, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? द लिटरल मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मतलब सपोज करिए आप यहाँ से यहाँ तक कवर किए डिस्प्लेसमेंट, तो आपकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। क्या है आपकी डायरेक्शन? ये है। तो आपकी डायरेक्शन हो गई और उस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, सपोज करिए किसी
मैग्नीट्यूड से जा रहे हैं, सपोज करिए आप जा रहे हैं 4 किलोमीटर से पर आवर से, ठीक है, तो ये आपकी मैग्नीट्यूड आ गई, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड डायरेक्शन इज सिंपली डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो जब आप इस यहाँ पे लगाएंगे वेक्टर क्वांटिटी तो ये भी क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, तो दिस इज वेलोसिटी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, दैट इज यहाँ पे एस को आप स्पीड मत समझना, ठीक है, दिस इज नॉट स्पीड, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस में भी कभी कभी यूज करते हैं इसको, ठीक है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ, अब यहाँ पे हम यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज एसआई यूनिट। देखिए डिस्टेंस ए कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी क्या एक तरह का डिस्टेंस ही है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, टाइम की क्या होती है यूनिट, सेकंड होती है, ठीक है, तो जिसकी एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड एज स्पीड, ठीक है ना, स्पीड की भी यही होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी यही होगी मीटर पर सेकंड। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है मीटर सेकंड इनवर्स, बोथ आर सेम थिंग, ये ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? तो क्या होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इतना क्लियर है आपको? नौ, अब वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, लेकिन एक हम थर्ड भी पढ़ेंगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म को हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं कभी कभी, एंड नॉन यूनिफॉर्म आल्सो नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी। देखिए जैसे हमने स्पीड में पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, बस डिफरेंट क्या है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है हमारा एक्चुअल पाथ होता है। जब हम इन कंटेस्ट ऑफ वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट, यानी जहाँ जहाँ पे हम शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेंगे वहाँ पे वेलोसिटी का रोल आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी का रोल आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक्चुअल पाथ की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूनिफॉर्म भी होगा, नॉन यूनिफॉर्म भी होगा। सिमिलरली वेलोसिटी की बात हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात आए, यानी शॉर्टेस्ट पाथ की बात आए। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी व्हेन एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है, फिर से समझते इसको एग्जाम्पल से। सपोज करिए आप किसी पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, आप बाइक से हैं और आप इस पोजीशन तक जा रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग लेंगे, ठीक है। सपोज करिए आप फर्स्ट मीटर यहाँ पे आप पहुँचे 1 मीटर पे, देन आप सेकंड मीटर, देन आप थर्ड मीटर, ठीक है, सपोज कैसे जा रहे हैं आप, और आप फर्स्ट में यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुए। सपोज करिए आप जो फर्स्ट कवर कर रहे हैं 1 मीटर डिस्टेंस, वो सपोज करिए आप 1 सेकंड में कवर कर रहे हैं, देन सेकंड जो 1 मीटर कवर कर रहे हैं वो 2 सेकंड में कवर कर रहे हैं, देन नेक्स्ट कवर कर रहे हैं वो आप 3 सेकंड में कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 मीटर का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 मीटर का डिफरेंस है। टाइम कितना लग रहा है आपको, 1 सेकंड का ही लग रहा है, यहाँ पे भी कितना लग रहा है, 1 सेकंड का लग रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप, कितना, सॉरी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यानी सपोज करिए आप 1 किलोमीटर चलने में आपको यदि 1 घंटे लग रहे हैं, सपोज करिए, ठीक है, तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर चलने में भी आपको 1 घंटे ही लगने चाहिए, तब होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसीलिए दिस वेलोसिटी इज नोन एज कांस्टेंट वेलोसिटी। इसे जो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करिए टाइम यही रहे, क्या रहे, टाइम यही रहे, लेकिन आप सपोज करिए फर्स्ट यहाँ पे जाते हैं 3 किलोमीटर, देन यहाँ पे सपोज करिए 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस आपने चेंज किया, 2 मीटर का चेंज किया आपने कवर चेंज, और यहाँ पे आप कितना चेंज हुआ है, 4 मीटर का चेंज हुआ, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो हम फर्स्ट 1 सेकंड में चल रहे हैं उसमें कितना चेंज हो रहा है, हमारा 2 मीटर का चेंज आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो हम 1 सेकंड चल रहे हैं इस सेकंड पे यहाँ पे हमारा कितना चेंज आ रहा है, 4 मीटर का चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी पहले हम क्या चल रहे थे, पहले हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर किए, या फिर कम डिस्टेंस कवर किए 1 सेकंड में, लेकिन नेक्स्ट सेकंड में हमने क्या किया, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्या किया, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
और क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, पहले 2 था 4 हो गया है, यानी चेंज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी है। यूनिफॉर्म, ध्यान रखिए यूनिफॉर्म नेम से ही रिजेंबल हो रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है, मतलब चेंजेस नहीं होना, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंजेस होना। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एवरेज। आप लोगों सभी लोगों ने ये टर्म सुना होगा मैथ्स में। एवरेज का क्या मतलब होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही पढ़ा है। हम लोग वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो किसके कंटेस्ट में पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कंटेस्ट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। जितना डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सपोज करिए आपने इस पोजीशन से स्टार्ट किया, आप इस पोजीशन पे गए, देन इस पोजीशन पे गए, देन इस पोजीशन पे गए। सपोज करिए आपने ये डिस्प्लेसमेंट फॉलो किए, ठीक है। सपोज करिए आप यहाँ पे गए 2 मीटर, यहाँ पे गए 3 मीटर, यहाँ पे गए 1 मीटर, ठीक है। देन यहाँ पे गए 9 मीटर, ठीक है। तो आपने इसको सपोज करिए आपने 1 सेकंड में कवर किया, इसको आपने 5 सेकंड में कवर किया, सपोज करिए इसको आपने मान लीजिए 1 सेकंड में कवर किया, इसको सपोज करिए आपने 5 सेकंड में कवर किया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितने भी डिस्प्लेसमेंट है आपके, इन सबको क्या कर देना है, सम कर देना है अपॉन टोटल जितना आपको टाइम लगा हुआ है, ठीक है। जितना टाइम लगा आपको इनको, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। VAB क्यों हमने लिखा हुआ है इसको, ताकि थोड़ा सा हम समझ पाएँ। वेलोसिटी सिंपल होता है, AB मतलब एवरेज वेलोसिटी। एरो क्यों हमने पुट किया है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसलिए हमने इस पर एरो पुट अप किया हुआ है। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। काफ़ी इजी है, थ्योरी पोर्शन है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखते चलेंगे। यदि आपको कोई डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। बिफोर वी मूव टू एक्सेलरेशन, वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए आपने एक चीज़ और देखा होगा, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस v अपॉन 2। एक आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक है। तो ये भी होता है हमारा। कब हम इसको यूज़ करेंगे, इसको आप तब यूज़ करेंगे व्हेन, सपोज करिए आपकी जो वेलोसिटी है, हमने वेलोसिटी कितने टाइप्स की पढ़ी, 3 टाइप्स की पढ़ी है। सपोज करिए व्हेन वेलोसिटी क्या हो, व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, क्या हो हमारी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म हो। आई बस में वेलोसिटी ध्यान रखना है कि आप क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यदि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। यू का क्या मतलब होता है, ABCD में ध्यान रखिए, पहले यू आता है देन V आता है। तो व्हाट इज यू, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान रखेंगे। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। एंड व्हाट इज V, V इज फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ध्यान रखेंगे। तो यदि हमें तब सपोज करिए आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और उस टाइम पे आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या कर देना, एवरेज निकाल देना है इनिशियल और फाइनल का। आई भाषा में क्या करेंगे, सिंपली एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। एवरेज कैसे मतलब है, सपोज करिए आपकी डिस्प्लेसमेंट आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं पोजीशन A से और आप किसी पोजीशन B पे जा रहे हैं। सपोज करिए आपके यहाँ पे कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, आप सेम वेलोसिटी से सपोज करिए 3 मीटर पर सेकंड से आप जा रहे हैं और आपकी थ्रू आउट जर्नी आपकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। क्या है, 3 मीटर पर सेकंड। तो जब आप स्टार्ट हुए तो आपकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी, और जब आप रीच किए आपकी क्या थी, 3 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपकी एवरेज वेलोसिटी आपकी हो जाएगी इनिशियल प्लस फाइनल, 0 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज 3 अपॉन 2, दैट इज कितना जाएगा, 2 1 2 2 5 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। आई बात समझ में। तो ये कब यूज़ करना है हमें, ये हमें तब यूज़ करना है व्हेन योर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर क्वेश्चन में क्या गिवन हो, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है, हमने एवरेज स्पीड भी पढ़ा और एवरेज वेलोसिटी भी हमने पढ़ लिया है। तो ध्यान रखना है जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, स्पीड
जो हमारी एवरेज होती है इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा मोर देन आएगी एवरेज वेलोसिटी से। किससे? एवरेज वेलोसिटी से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा इससे कम आएगी, यानी ये ज़्यादा आएगा इससे। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। स्पीड हमेशा एवरेज स्पीड हमेशा मोर देन एवरेज वेलोसिटी से आएगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ बेसिक था जो मैं थोड़ा सा भूल गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सेलरेशन? सबसे पहले समझिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। देखिए, एक्सेलरेशन हमें किसी भी बॉडी का किस अमाउंट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस अमाउंट से हो रही है, क्या वैल्यू है चेंज होने की, ठीक है, वो हमें एक्सेलरेशन से पता चलता है। किससे पता चलता है? एक्सेलरेशन से। अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ तो आपको और अच्छे क्लियर होगा। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? देखिए, जैसे डिस्टेंस किसके साथ एसोसिएट था? स्पीड के साथ। वेलोसिटी किसके साथ एसोसिएट था? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ। सिमिलरली वेलोसिटी किसके साथ एसोसिएटेड है? एक्सेलरेशन के साथ। इसे डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, विथ टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? मतलब वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए के साथ, ठीक है। इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी बॉडी में किस अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, किस अमाउंट के साथ चेंज हो रही है, वो हमें बताता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन क्या हो सकता है हमारा? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। निगेटिव को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। वो हम देखेंगे अभी टाइप्स पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? टाइम। ध्यान रखेंगे यहाँ पे है चेंज इन वेलोसिटी। सपोज करिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या सिंपल लिख देते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। गलत है, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो इसकी लिटरल मीनिंग होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आई बात समझ में? ध्यान रखेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है, क्यों एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, क्यों मैं एरो क्यों पुट अप कर रहा हूँ इस पे? क्योंकि वेलोसिटी क्या है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी पहले आप देखते जाइए, बाद में मैं इसको प्रूफ करता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल माइनस v माइनस u अपॉन t, ठीक है। क्या है ये, क्यों है ये, अभी हम समझेंगे थोड़ी देर से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी। हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया, इनिशियल वेलोसिटी हमारी होती है u, फाइनल वेलोसिटी होती है हमारी v, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज यानी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? कैसे करेंगे इसको? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। चेंज का मतलब क्या होता है? आप कभी क्या बोलोगे? सपोज करो आप भाग रहे हो तो इसको चेंज थोड़ी बोलोगे आप सपोज करो भाग रहे हैं फिर रुक गए हैं तो आप चेंज हुआ है आपके मोशन में, ठीक है। पहले आप भाग रहे थे, आप रुक गए हैं, मतलब चेंज का मतलब होता है कोई इनिशियल होगा कोई फाइनल होगा, ठीक है। सपोज करिए आप अभी पोजीशन ए पे हैं और आप पोजीशन बी पे पहुंच गए, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो टाइम क्या होगा? अभी आपने स्टार्ट नहीं किया तो टाइम क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और सपोज करें यहाँ पे कोई टाइम है, वो टाइम क्या है? सपोज टी ही ले लेते हैं हम, वो टाइम हमारा क्या है? t सेकंड है, ठीक। यहाँ पे अभी 0 सेकंड है। इतनी बात समझ में आई? अब हमारे यहाँ पे सपोज टाइम 0 है, हम भाग भी नहीं रहे तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? सपोज इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, u से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को, क्योंकि ये वेलोसिटी इसलिए हम एरो पुट अप करेंगे बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान रखेंगे एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? एक्सेलरेशन हमेशा होती है वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हमारा टाइम 0 है तो हमारी
वेलोसिटी u है एंड किसी टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या है, v है। क्या है, v है। आई बात समझ में। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। आई बात समझ में, दैट इज a। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल दैट इज v माइनस u अपॉन t। और जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसका जो आएगा ओवरऑल आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट इस पे आएगा, दैट इज ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो ये आया हमारे पास। तो सपोज कि इसका हम अभी वेक्टर क्वांटिटी रिमूव कर देते हैं, एरो हटा देते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a t इक्वल्स टू आएगा v माइनस यू। आई बात समझ में। इसको और करेंगे तो u किधर लाएंगे तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू आ जाएगा u प्लस ए टी। कुछ ध्यान आ रहा है आपको। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा ये। आई बात समझ में। तो एक्सेलरेशन का लिटरल मीनिंग ये होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्यों नहीं बोल रहा हूँ, चेंज का क्या मतलब है। सपोज करिए आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब आपकी वेलोसिटी पोजीशन ए बी सी। आई बस में सपोज करिए आपकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे है आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। और सपोज कि नेक्स्ट पोजीशन पे डी पे जाते हैं, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो जहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है आप यहाँ पे निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो जीरो आएगा, वेलोसिटी जो भी आएगी सॉरी एक्सेलरेशन जीरो आएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वैल्यू जीरो नहीं है, आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, आप मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। तो जीरो का मतलब क्या है, यानी जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तब एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे करेंगे 4 माइनस 2 आएगा, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो अमाउंट बता रहा है, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आई बात समझ में। यानी यहाँ पे जीरो आया तो जीरो क्या, यहाँ पे जो आएगा हमारा वो जीरो आएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है। तो अब यूनिट में बताता हूँ क्या होगी इसकी। तो जीरो आया, यहाँ पे 2 आया, मतलब यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, और 2 आपको क्या है, एक्सेलरेशन है। आई बात समझ में। यानी हमारा एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। आई बात समझ में, इतना ध्यान रखना है आपको। यूनिट क्या होगी इसकी। ठीक है। तो यूनिट देखते हैं। ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है। ऊपर क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड, ये होती है यूनिट हमारी। और ध्यान रखेंगे जब भी मैं यूनिट की बात करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं एसआई यूनिट की ही बात कर रहा हूं। ठीक है। नॉर्मली जो हमारी कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है। क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखेंगे, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। ध्यान रखेंगे, एसआई यूनिट नहीं है। सपोज करिए यदि किलोमीटर पर आवर में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसको सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। इतना समझ में आया। देन क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, तो ये सेकंड और ये सेकंड नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है। तो ये एसआई यूनिट होगी आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। आई बात समझ में। तो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। आई बात समझ में। कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा रिमाइंड करेंगे और सुनेंगे, देखेंगे और अपने से अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे। आई बात समझ में। नो, नेक्स्ट मूव होते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली अब देखिए,
हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो कर सकते हैं। एक क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड निगेटिव एक्सेलरेशन। तो बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, इसके बाद उस पर आएंगे। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? सपोज करिए इसको जो लिखा हुआ है इसको बाद में देखिए, पहले आप एक एग्जांपल से समझिए। सपोज करिए आपकी एक कार है, दिस इज कार, ठीक है, दिस इज योर कार। समझेंगे, हंसेंगे नहीं इसको, ठीक है। ये कार है मान लीजिए आपकी कार इस डायरेक्शन पे मूव हो रही है, ठीक है, आई बात समझ में। और आप इस पोजीशन पे जा रहे हैं या पहुंच रहे हैं, आई बात समझ में। यहाँ पे इतना समझते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, आपको सपोज करिए आप यहाँ से पे हैं और आप यहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक। तो आपके गाड़ी का मोशन इस तरफ है, ठीक है, आपकी गाड़ी का मोशन कहाँ पे है, इस तरफ है, और आपको जाना भी किधर है, इसी तरफ जाना है। यानी मोशन की डायरेक्शन, ठीक है, मोशन और डायरेक्शन, मतलब आप जहाँ, सपोज करिए आप इस रास्ते पे जा रहे हैं, सपोज कि सीधे जाना है आपको, ठीक, इधर ही जाना है, ठीक है। यानी आप इसी तरफ स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, इस तरफ जा रहे हैं, यानी आपकी डायरेक्शन ये है और आपका मोशन भी उसी डायरेक्शन पे होना है। यानी मोशन और जब डायरेक्शन सेम हो, क्या हो, मोशन और जब डायरेक्शन दोनों सेम हो, तब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो क्या मैंने समझाया आपको, मैंने ये बताया कि यदि आपके डायरेक्शन की मोशन यही है और आप उसी डायरेक्शन पे अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी एक्सेलरेट हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, इधर ही जा रहे हैं, इधर ही आप स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल समझिए, सपोज करिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, आप अभी कहाँ पे थे, टोल प्लाजा पे थे, या फिर ब्रेकर था, या फिर क्राउडेड एरिया था, सपोज करिए, तो आप रुके हुए थे, लेकिन अब आपको उधर जाना है, तो आप क्या करेंगे, अब स्पीड बढ़ाएंगे आप, ठीक है, आपके रोड खाली है, आप स्पीड बढ़ाएंगे, तो आप उधर जा रहे हैं और आपने स्पीड भी बढ़ाई, उधर ही एक्सेलरेट भी किए, दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव में क्या होगा, जो भी देखेंगे उसमें क्या होगा कि आप पॉजिटिव पे जा रहे थे, यानी आपकी स्पीड थी और आप कोई क्राउडेड प्लेस आ गया, कोई ट्रैफिक लाइट आ गई, कुछ भी ऑब्स्ट्रैकल आ गया, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। यानी मोशन की डायरेक्शन तो आपको उधर है, लेकिन आप क्या ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब आप गाड़ी को रोक रहे हैं, एक्सेलरेशन कम कर रहे हैं, मतलब रिटार्डेशन। यानी आपका मोशन तो, आपका डायरेक्शन जाने का तो ये था, लेकिन आपका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आई बात समझ में, देखते हैं उसको, तो ये समझ में आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, निगेटिव एक्सेलरेशन। व्हाट इज निगेटिव एक्सेलरेशन? निगेटिव एक्सेलरेशन आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। सपोज करिए आप जा रहे हैं, फुल स्पीड पे जा रहे हैं आप, और कोई ब्रेकर आ गया, ट्रैफिक सोर्स आ गया, कुछ भी आ गया, क्राउडेड प्लेस आ गया, तो आपने ब्रेक लगाया, मतलब आपके डायरेक्शन की मोशन क्या है, ये है, ठीक है, लेकिन आपने ब्रेक लगाया, यानी अपोजिट एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन आपको क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, मोशन की डायरेक्शन किधर दूसरी तरफ हो और एक्सेलरेशन डायरेक्शन यानी वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, दैट केस इज नोन एज निगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, -a से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -a से। ध्यान रखें, माइनस की वैल्यू का मतलब यहाँ पे -2 या -4 नहीं है, ध्यान रखेंगे। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है, माइनस साइन इंडिकेट्स निगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन। यानी यहाँ पे ये पता चलेगा आपको कि आप बढ़ नहीं रहे हैं, आप तेज से जा नहीं रहे, आप धीमे धीमे कम हो रहे हैं, आपकी स्पीड क्या हो रही है, सॉरी वेलोसिटी अब क्या हो रही है, कम हो रही है। तो निगेटिव से वैल्यू को निगेटिव नहीं होगी, यानी इसका मतलब -4 नहीं है, ध्यान रखेंगे, -4 नहीं है। माइनस का मतलब है कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, और एक्सेलरेशन निगेटिव क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सपोज कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, आप फाइनल वेलोसिटी v हुए, फिर आप रुकना शुरू हुए, तो इस केस में निगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी हमेशा ज़्यादा होगी। क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि आप स्पीड में थे। क्या थे, आप स्पीड में थे, फिर आपने ब्रेक लगाया तो रुके, यानी जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी जब आप स्पीड में थे तब की थी, और आपने ब्रेक लगाया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ब्रेक लगाया मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी में से क्या होगी, 0 होगी, तो सॉरी ज़्यादा होगी। और जो हमने पहला केस पढ़ा था दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, पॉजिटिव आप 0 से स्टार्ट हुए थे, फिर स्पीड किए थे, यानी आप क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारा कब होगा, पॉजिटिव केस में होगा। कब होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन केस में।
क्यों? क्योंकि हम 0 पे स्टार्ट हुए थे और फिर स्पीड बढ़ी बाद में हमारी, यानी फाइनल हमारा ज़्यादा हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी स्पीड ज़्यादा थी और हम स्लो हो रहे हैं, तो यह क्या होगा, इनिशियल हमारा कम हो जाएगा, सॉरी इनिशियल ज़्यादा हो जाएगा, फाइनल कम हो जाएगा। कितना समझ में आपको? ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन था, आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। 2 टाइप और हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, सेम है जो हमने पढ़ रखा है। क्या होगा यूनिफॉर्म में? क्या होगा, किसी बॉडी की वेलोसिटी उस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, यानी जैसे हमने पढ़ा जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी हमारी डिफरेंट होगी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जो हमने पहले देखा है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म एग्जांपल क्या है, सपोज करिए आप किसी डायरेक्शन पे मूव हो रहे हैं, आपकी वेलोसिटी सेम है, आप सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से आगे मूव हो रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, चल रहे हैं, क्राउड आ गया, रुक गए, फिर आपने स्पीड बढ़ाया, फिर रुक गए, ठीक है, टर्न आ गया, आपने गाड़ी को धीमा किया, टर्न लिया, डायरेक्शन चेंज हुई, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज जो हमने देखा दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखा। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको डाउट है, फिर भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या करेंगे आप, वीडियो को दोबारा प्ले करेंगे, आराम से देखेंगे, बैठेंगे, और जब एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो आप अपने नोट्स बनाएंगे। समझ में आई बात? फिर भी यदि नहीं समझ में आती कोई चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हैप्पी, सेफ एंड